अब ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वर्ब्स के साथ, ये प्रैक्टिस हर किसी को करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपने जितनी भी लर्निंग की है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। यू विल फॉरगेट एवरीथिंग यू हैव लर्नड। जो कुछ आपने सीखा है, वो सारा कुछ आप भूल जाएंगे। ये प्रैक्टिस आज तक आपने चूंकि किसी भी इंग्लिश कोर्स के बाद की ही नहीं है, तो वो एक जो प्रोटेक्शन ऊपर है उसके आप लगाते हैं, वो प्रोटेक्शन जो है वो मिसिंग होती है हमेशा आपकी लर्निंग में। तो ये आपको काम करना है। अब अगर आप खुद भी देखें, तो वर्ब देख के आपके माइंड में कोई ना कोई रूल आ जाता है, डिस्करेज। तो मेरे माइंड में सबसे पहली बात यही है कि आप किसी को कह रहे हैं, डोंट डिस्करेज योर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स को डिस्करेज मत करो। डोंट डिस्करेज योर जूनियर्स। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, तो डोंट डिस्करेज योर जूनियर्स, योर कॉलीग्स। अपने कॉलीग्स को डिस्करेज मत करो। आप किसी को कहते हैं, यू आर डिस्करेजिंग योर फॉलोअर्स। आप अपने फॉलोअर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही डिस्करेज्ड मी। उसने मुझे डिस्करेज किया था। पास्ट में किया था, कल किया था, परसों किया था, पास्ट में कहीं पे किया था। ही डिस्करेज्ड मी। उसने मुझे डिस्करेज किया था। नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, डिस्करेज मी। ही डिड नॉट डिस्करेज मी। उसने मुझे डिस्करेज नहीं किया था। तो आप ये देखें, आप कहते हैं कि ये जो आपने काम किया है, ये उसके सामने ना लेके जाना, वरना ही विल डिस्करेज यू। वरना वो आपको डिस्करेज करेगा। तो आप देखें कि मैंने एटलीस्ट 4 जो रूल्स हैं, वो मेरे माइंड में आ गए इन वर्ब्स को करने का यही फायदा होता है कि इनको देख के सारे रूल्स आपके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगॉटन भी कहा जाता है, और थर्ड फॉर्म को फॉरगॉट भी कहा जाता है। ये जैसे भी आप करना चाहें, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, या थर्ड फॉर्म को फॉरगॉटन भी कहा जा सकता है। इरेगुलर वर्ब है, शक्ल से ही नजर आ रहा है। सबसे पहले जो मेरे माइंड में रूल आया वो पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म। सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया था। किसी के साथ बात करते हुए अगर आप कोई नाम भूल गए, किसी की बात भूल गए, तो आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया था। उसके बाद जो मेरे माइंड में आ रहा है वो आ रहा है डोंट। डोंट फॉरगेट दिस। इस बात को नहीं भूलना आपने। जैसे हम आपको कोई लेसन देते हैं और बाद में कहते हैं डोंट फॉरगेट इट, इसको भूलना नहीं है आपने। तो ये एक ऑर्डर हो गया। डोंट के साथ जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वो ऑर्डर होता है किसी दूसरे के लिए। लेकिन डोंट से पहले अगर प्लीज आ जाए, तो फिर वो रिक्वेस्ट बन जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट इट, ये रिक्वेस्ट हो गई है। डोंट फॉरगेट इट, ये ऑर्डर हो गया। तो सेकंड फॉर्म हमने यूज की। अब कुछ लोग कहते हैं कि, अब ये देखें, यहां पे हैड बहुत अच्छा यूज होगा। आई हैड फॉरगॉट दिस या फॉरगॉटन दिस, मैं ये भूल चुका था। बिफोर यू कॉल्ड मी, तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं ये बात भूल चुका था। तो देखें, नेचुरली अब हैड का यूज आया तो हमने किया भी है। और भी वर्ब्स हैं, लेकिन इस वर्ब के साथ बहुत अच्छा हैड माइंड में आया। आई हैड फॉरगॉटन दिस समरी, मैं समरी को भूल चुका था। बिफोर यू कॉल्ड, क्योंकि हैड आता ही तब है जब कोई और एक्शन भी साथ में हो, और उस एक्शन से पहले आपने कोई काम कर चुके थे, तब हैड आता है। तो मैं ये भूल चुका था आपके कॉल करने से पहले। तो आई हैड, थर्ड फॉर्म, फॉरगॉटन या फॉरगॉट दिस समरी, मैं समरी को भूल चुका था। किससे पहले? बिफोर यू कॉल्ड मी। वो जो बिफोर के बाद वाली चीज है, उसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर यू कॉल्ड मी, इस आपके कॉल करने से पहले मैं ये चीज भूल चुका था। उसके बाद सी है, तो आई विल सी यू टुमारो, कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आई विल सी यू टुमारो। आई कैन नॉट सी दिस, मैं ये नहीं दे। डॉक्टर को जो लोग अपनी आईज चेक करवाने जाते हैं, तो डॉक्टर पूछते हैं, भाई कैन यू सी दिस? तो वो आप कहते हैं, यस आई कैन सी दिस या आई कैन नॉट सी दिस। तो आई सॉ एन एरोप्लेन यस्टरडे, कल मैंने एक एरोप्लेन देखा हवा में। सॉ देखा था। तो आप पिक्चर में कोई बिल्डिंग देखते हैं, तो आप कहते हैं मैंने ये बिल्डिंग देखी हुई है, मैं ये बिल्डिंग देख चुका हूँ रियल में। तो आई हैव सीन दिस बिल्डिंग, मैं ये बिल्डिंग देख चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। आई सॉ यूनिक बर्ड यस्टरडे, कल मैंने एक बड़ा यूनिक बर्ड देखा था, ये पास्ट हो गया। अगर नेगेटिव करना है तो आई डिड नॉट
सी फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएं। मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी, देख चुका हूं, तो आई हैव सीन दिस। तो आप देखें कि वर्ब्स को देखते ही हमारे माइंड में जो हैं वो रूल्स आने शुरू हो जाते हैं। स्पेंड, तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में स्पेंट, स्पेंट ये इरेगुलर वर्ब है, ईडी से फॉर्म्स नहीं बन रही। तो सबसे पहले स्पेंड के साथ जो मेरे माइंड में बात आई है वो ये है कि ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन हिज कार, वो अपनी कार के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। ही स्पेंडिंग अ लॉट ऑन हिज कार। और आई स्पेंट अ लॉट ऑन माई हाउस, ये सेकेंड फॉर्म है, मैंने अपने घर पर बहुत खर्चा किया था। आई स्पेंट, सेकेंड फॉर्म, अ लॉट। आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, आई डिड नॉट स्पेंड। ठीक है। और हाँ, थर्ड फॉर्म के साथ बहुत अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑन हिज एजुकेशन, उसने अपनी एजुकेशन पे बहुत कुछ स्पेंड कर चुका है। तो विल के साथ बहुत अच्छा बनेगा। यू विल, आई विल स्पेंड सम मनी टुमारो, कल मैं कुछ पैसा खर्च करूंगा। शुड के साथ बहुत अच्छा बन रहा है। यू शुड नॉट स्पेंड दिस मच, दिस मच का मतलब होता है इतना ज्यादा, दिस मच। यू शुड नॉट स्पेंड दिस मच, आपको इतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। दिस मच का मतलब होता है इतना ज्यादा। ये जो इस तरह के नेटिव फ्रेजेस हैं ना, और नेटिव एक्सप्रेशंस हैं, ये आपको अलहदा हम करवाएंगे। अभी हम उस चीज़ का इलाज कर रहे हैं कि जिसने आपको इंग्लिश नहीं कभी सीखने दी, वो यही 7 to 8 रूल्स हैं। अब उन रूल्स को हम वर्ब को पढ़ के अपने माइंड में ला रहे हैं। मैन्युफैक्चर, तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब है ये। सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि ये फैक्ट्री जो है ना, ये ग्लव्स मैन्युफैक्चर करती है। तो दिस फैक्ट्री, अब फैक्ट्री क्या है, ही शीट सिंगल नेम है। और ये अगर मैन्युफैक्चर करती है तो ये इसकी रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो दिस फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, ठीक है, लेदर ग्लव्स, ये लेदर के ग्लव्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। आई एम, वी आर मैन्युफैक्चरिंग कोई भी डिवाइस है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दे मैन्युफैक्चर्ड सम टॉयज, उन्होंने कुछ टॉयज जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए थे। उसके बाद एग्जैजरेट है, रेगुलर वर्ब है एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेट होता है मुबालगा करना, बात, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना। तो मेरे जहन में जो सबसे पहली बात आ रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रही है। सबसे पहला फार्मूला आ रहा है इस वर्ब को देखते हुए कि आवर टीवी चैनल्स आर एग्जैजुरेटिंग एवरीथिंग, हमारे टीवी चैनल जो हैं वो, या सोशल मीडिया जो है, इज एग्जैजुरेटिंग एवरीथिंग। या किसी के बारे में आप कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ना बहुत एग्जैजरेट करता है, तो ही एग्जैजरेट्स, एस आएगा, क्योंकि ये उसकी रूटीन बन गई है ना, ये उसकी आदत बन गई है, ये उसकी एवरीडे हैबिट बन गई है, प्रेजेंट इंडेफिनेट बन गया। तो ही एग्जैजरेट्स अ लॉट, वो बहुत बात को बढ़ा चढ़ा के करता है, बहुत एग्जैजरेट करता है। तो आप किसी को कहते हैं कल उसने मुझे ये बात बताई थी, तो मैं कहता हूँ नो, ही वाज एग्जैजरेटिंग। वाज वर आईएनजी, वो बात को बढ़ा चढ़ा के कर रहा था, वो गलत बात कर रहा था, मुबालगा कर रहा था। हर्ट, ये एक ऐसा वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म भी वही होती है और थर्ड भी वही होती है। कैसे पता चलेगा? डॉक्टर के पास जब कोई इंजरी छोटी मोटी हो जाए, तो डॉक्टर वहां पे टच करके पूछता है डज इट हर्ट, क्या यहाँ पे दर्द होती है? इट हर्ट्स, इट डज नॉट हर्ट, डज इट हर्ट, क्या यहाँ पे दर्द होती है? तो आंसर करने वाला कहता है यस इट हर्ट्स। सबसे बड़ा जो मुझे यूज नजर आया वो ये है, यस इट हर्ट्स। या आंसर करने वाला कहता है नो इट डज नॉट हर्ट, डज नॉट के बाद हर्ट्स नहीं आ सकता, हर्ट के साथ एस नहीं आ सकता। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ये डॉक्टर की एक एग्जांपल है वो मेरे जहन में आ रही थी। ये सबसे ज्यादा यही सूट करता है हमें कि डज इट हर्ट, डज इट नॉट हर्ट, डज इट हर्ट। तो आंसर करने वाला कहता है यस इट हर्ट्स या इट डज नॉट हर्ट। उसके बाद ग्रो है, ग्रू, इसकी सेकंड फॉर्म ग्रू होती है, ग्रो, ग्रू, और फिर थर्ड फॉर्म है ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्राउंड। तो ग्रो के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, हिज बिजनेस इज ग्रोइंग, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। प्लांट्स आर ग्रोइंग, ये जो पौधे हैं ये बढ़ रहे हैं। ग्रू सेकंड फॉर्म है, तो ये बढ़ गया था। तो हिज बिजनेस ग्रू अ लॉट, उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बड़ा था। हिज बिजनेस वाज ग्रोइंग, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएं, उसका बिजनेस बढ़ रहा था। ये ज्यादातर वैसे प्रेजेंट में ये वाला वर्ब यूज किया जाता है, बाकियों में भी हो सकता है, लेकिन एक सुटेबिलिटी होती है ना हर वर्ब की, वो प्रेजेंट में जाता है। ग्रो, हाँ, चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, बच्चे जो है वो भी अब बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग। ठीक है। तो ग्रो करने का मतलब होता है बढ़ना, फलना, फूलना। सेकंड फॉर्म होती है ग्रू, ग्रीव नहीं कहना, ग्रू। और थर्ड फॉर्म होती है ग्राउंड। तो ये जो वर्ब्स हैं ये आप जब कर लेते हैं
तो आप देख रहे हैं कि अब वर्ब्स की शक्ल देखते ही आपके माइंड में उन वर्ब्स का ना उन वर्ब्स के रूल्स आना शुरू हो जाते हैं। किसी को देख के फॉरन कंटिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, किसी को देख के पास्ट आता है, किसी को देख के फ्यूचर आता है, किसी को देख के शुड आता है, किसी को देख के कैन आता है। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? बेसिकली आप स्पीकिंग और राइटिंग स्टार्ट कर दिया। इन वर्ब्स को देखते ही आपके माइंड में स्पीकिंग और राइटिंग आना स्टार्ट हो गई है।